हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स। कल क्लास नहीं हो पाई, मैंने बोला तो था, लेकिन अब मैं बोलूँगी नहीं जब एक्चुअल चीज़ें हो जाएंगी तब, क्योंकि इतना हैक्टिक शेड्यूल मेरा हो गया कि मुझे 12 बजे छुट्टी मिली हुई है और मैं फंस गई थी। इस वजह से मैं नहीं कर पाई फ्रेंड्स, नहीं मैनेज हो पा रहा है इस बार, मेरा लोड बढ़ गया है। क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी दूँ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, उसका कोई मतलब कोई खास प्रॉफिट नहीं होता। अब मैं बस आपके टच में आ गई हूँ, आप मेरे बच्चे टच में आ गए आज 6 महीने से, लेकिन बस आपके लिए ही मैं ये चीज़ करना चाह रही, वरना अदरवाइज़ मेरे को तो बोल दिया गया कि उसको बंद कर दो। क्योंकि मेरे लिए हेक्टिक हो जा रहा है वो चीज़। थोड़ा वक्त मिलता है तो मैं खा पी के नहीं वही काम करने लग जाती हूँ कि नहीं उनको ये चीज़ देनी है, तो इसलिए मेरे लिए बड़ा, मुझे घर से भी कंपनी से बोला गया कि आप वो काम बंद करिए। लेकिन अब मैं अभी मैनेज कर रही हूँ, कुछ दिन देखती हूँ। आप लोग का एक एग्ज़ाम मैं करवा दूँ ताकि आपका एक हो जाए, आप एक बार सीरियस दे के अपना रिजल्ट देख लो, फिर जैसा होगा करेंगे। मैनेज ही नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, मेरी जॉब मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट है, मेरा सब कुछ वही है, मैं उसी से हर चीज़ स्टेबल हूँ, सक्षम हूँ, नाम है मेरा, उसी से सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक काम को छोड़ के एक लिए नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश में पूरा हूँ कि मैं चीज़ करूँ। ठीक है, चलिए फिर कल नहीं हो पाई लेकिन एक ही हो पाई थी, देखते हैं क्या चीज़ें हैं, जैसा भी होगा। अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास को करने का कोशिश किया कि लाओ बुक करते हैं, फिर टाइम पे बैठेंगे। चलिए देखते हैं। आप जुड़े हैं इस वक्त शानी क्लास के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट आपका आएगा तो हम रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे, या राज सर के पास भी आप बता सकते हैं, जो भी क्वेरी रहती है हम फिलहाल आपको बता दे दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके आज का जो टॉपिक है वो है संस्कृत के श्लोक का अर्थ सहित जो है हम श्लोक लेके आए हैं 5 6 to 10 जिसमें आपको श्लोक जो है वो हम आपको बताएंगे, और इंपॉर्टेंट वर्ड और इजी मैंने कलेक्ट किया हुआ है ताकि बच्चे भी प्रोनाउंसिएट कर पाएँ, पढ़ पाएँ, लिख पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? आप में से अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया दीदी जो भी हैं कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, हम आपको जितना हो पाएगा उतनी हेल्प आपको कर पाएंगे। पढ़िए, चीज़ें हो जाएंगी, आसान है, डरना नहीं, सिंपल तरीके से करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया गया इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो पहला श्लोक जो मैंने लिया है वो है यम समो बंधु कृत्वा न कृत्वा या नाव सिदति। तोड़ तोड़ के पढ़िए, जिन्हें नहीं पढ़ना आता है तोड़ तोड़ के पढ़िए। तोड़ तोड़ के पढ़ना, तोड़ तोड़ के करना, ये चीज़ें काफ़ी आसान होती है और हम आसानी से कर पाते हैं। तो यम समो बंधु कृत्वा यम यमः नाव सिदति, इसका अर्थात अर्थ क्या है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारी इस पूरी होल लाइफ में जो सबसे बड़ा शत्रु है, हमारा जो दुश्मन है, वो हमारा खुद का अपना आलस्य होता है। परिश्रम जैसे दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, परिश्रम जैसा कोई दूसरा एक तुम्हारा दोस्त नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता। देखिए, हम जैसे क्या होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ने बैठते हैं ना, वो जो स्टार्टिंग नई नई किताबें आती हैं खूब जोश से पढ़ते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होता है कि पहले दिन 5 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे दिन हम उसको 4 घंटे पढ़ेंगे, तीसरे दिन 3 घंटा, घंटा कम कर दे। लेकिन अगर कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, तो पहले दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा, फिर 3 घंटा। मूवीज़ है, एंटरटेनमेंट की चीज़ों को हम बढ़ाते जाते हैं, लेकिन पढ़ाई की जगह क्या करते हैं, हम घटाते जाते हैं। वो कौन घटाता है? हमारे अंदर जो आलस्य घुसा हुआ है। हर चीज़ को कोई कहता है कोई चीज़ कर दो, मन हम लोग तुरंत मना कर देते हैं। तो हमारे अंदर चाहे वो पढ़ाई लिखाई का काम हो या कोई घर का काम हो, कोई भी चीज़ का काम हो, तो हम तुरंत, हमारी ज़बान पर ना सेट रहता है, और हम तुरंत हर चीज़ का ना दे, बिना देखे बिना सोचा जाना, तुरंत ना, नहीं नहीं। तो ये चीज़ कौन है, ये कौन करवा रहा है? ये सब आलस्य है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है और हमें कार्य को नहीं करने देता है प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ऐसे बच्चे नहीं हैं, और अपने माँ बाप का तो ज़रूर ध्यान रखा करिए, ज़रूर उनकी सेवा किया करिए, उनकी बातों को नकारा मत करिए। ठीक है, और सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं। आगे चलिए, दूसरा यहाँ पर क्या है वो देख लीजिए फ्रेंड्स। ये बस सच है कि अगर उनका आशीर्वाद रहेगा ना, तो ऐसे दिन रात उससे बढ़ जाओगे ना, तो पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनकी बद्दुआ लगेगी, फिर उबर नहीं पाओगे, इतना ध्यान रखना है। तो पूरी दुनिया एक तरफ, माँ बाप एक तरफ। देखते हैं यहाँ पर क्या है। उद्यमने ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न सुषुप्त शस्य शय सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मैं फिर पढ़ रही हूँ, तोड़ तोड़ के पढ़िए। उद्यमने ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तशय सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी काम कड़ी मेहनत के बिना पूरा, कोई भी काम होगा मेहनत के बिना कभी सक्सेस नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता।
सिर्फ सोचने भर से कहा हम सोच लें कि हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, तो सोचे बैठ के सोचो, कुछ नहीं होने वाला। उनके लिए आपको प्रयत्न करना भी पड़ेगा, आप उसके लिए डेडिकेटेड होंगे, आप उसके लिए पंक्चुअल होंगे, टाइमबद्धता रहेगी, आपको एक गोल सेट होगा कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वो कार्य करना है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता है। उसे शिकार करेगा, शेर सो रहा है, हिरण कहेगा कि आज तो मुझे खा लो, तो ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है। शेर को अपने भोजन के लिए उठना पड़ा। अगर आपको चाहिए, आपको BMW अपने घर पे खड़ी हुई चाहिए, तो मेहनत करो, ले आओ अपनी अच्छी से। आपको बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए, जो भी चाहिए अपनी मेहनत करो, ले आओ। गर्ल्स को जो भी चाहिए, जितनी सैलरी चाहिए, जितने गैजेट्स चाहिए, जो चाहिए मेहनत करो भाई, ले आओ। यही तो चीज़ें हैं। सेवा करो, काम करो, पढ़ो, मेहनत करो, सीधे बनेंगे। दुनिया ने किया है, वो सामने वाला बंदा कर सकता है। 2 रोटी वो खा रहा है तो 2 रोटी तुम भी तो खा रहे हो। अगर गेहूं की रोटी तो वो भी खा रहा है कि किसी और चीज़ की रोटी खा रहा है। खाओ, करो, क्यों नहीं कर रहे हो? उसके भी तो जितना आपकी किडनी उसके उतनी किडनी, जिसका आपके लंग उतना उसके, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो करिए। ये बात ध्यान रखें, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? फ्री में आज दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तो मेहनत नहीं करेंगे तो चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। और मेहनत करेंगे तो देखिए लड्डू दोनों हाथों में रहेंगे। आगे चलिए, देखते हैं वे क्या है। नेक्स्ट है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गिरीसी, ठीक है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गिरीसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ध्यान रखिएगा, एक माँ जिसने हमें जन्म दिया है, और एक माँ जिस पे हम फल फूल के बड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे, थोड़ा सा गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो जो छोटा बच्चा उसी जगह पर जाकर मारता है कि नहीं मारता है? तो एक माँ जो पैदा कर रही है और एक मातृभूमि, तो ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। उस ऊपर वाले जो पिता है, हमारे पास 2 पिता होते हैं, एक हमारे साथ वाला और एक ऊपर वाला, और उन दोनों पिता से भी बढ़कर एक माँ जिसने अपने हमें कोख में रखा और जिसके ऊपर हम पूरी ज़िंदगी पल बढ़ रहे हैं, और फिर वो उसकी गोद में समाहित हो जाएंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिए, ये 2 चीज़ें। तीसरा हो गया, चौथा यहाँ पर है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान रखिएगा। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। धर्म है क्या? अर्थ में है धर्म है क्या? धर्म है दूसरों की भलाई। धर्म क्या है? दूसरों की भलाई, यही है पूर्ण। दूसरों की भलाई करोगे, यही है पूर्ण। और अधर्म क्या है? यह है दूसरों की पीड़ा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। दूसरों को अधर्म क्या है? दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, और यही है पाप। जिंदगी का नाम देना है, जिंदगी का नाम देना है। जिसने देना सीखा है वो जिंदगी में सफल है, इस बात को ध्यान रखना। अब देने का मतलब ये नहीं कि अपनी किडनी निकाल के दे दो, ठीक है? ये नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन जिंदगी का नाम देना है, उम्मीद करना नहीं। उम्मीद करोगे तो उम्मीद टूटेगी। आप उम्मीद करना छोड़ दो, चाहे वो कोई भी। एक लड़की क्यों उम्मीद करती है कि मैं डिपेंडेंट, अपने पिता के ऊपर ना डिपेंडेंट हो, ना ही अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने बल पे करो। मादा है, अगर खाना है तो अपने बल पे कमाओ और ले आओ। आज के टाइम पे एक से एक लड़की कमा रही, और लड़कों के अंदर मादा है तो वो भी करें, लेकिन डिपेंडेंट नहीं, ठीक है? तो धर्म के रास्ते से चलोगे, सही रास्ते चलोगे, सही कार्य करोगे, तो चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। और भलाई करना सीखो। तो भलाई का मतलब जैसा जो जिस है उस हिसाब से देख के, क्योंकि उतना हमको समाज सिखा देता है कि हमको किस इंसान के ऊपर भलाई करनी है या कैसे कार्य करने हैं, ठीक है? आगे बढ़े, क्लियर है? आगे चलो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर श्लोक है, करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जितनी प्रॉपर तरीके से चीज़ें बताती हूँ और जितनी मैं सीधी बात बताती हूँ, क्योंकि सीधी बात जब कभी बताई जाती है तो सभी को ख़राब लगती है, जेन्युइन है, ठीक है? लेकिन एक बात जान लीजिए कि मैंने बहुत सारी मस्ती की है, बहुत सारी चीज़ों को टाइम वेस्ट किया है, लेकिन अब जब कभी कभी होता है तो अकेले में रोना भी आता है कि यार ऐसा ऐसा मैंने कर लिया, ये चीज़ें मैंने लॉस कर ली, ये मेरा वक्त चला गया, ये चीज़ें मेरी हो गई। तो जितना मेरा अनुभव है, मैं खुल के तो ऐसी चीज़ें नहीं ओपनली कोई कह सकता है, लेकिन ये है कि ध्यान रखिए, करिए, माँ बाप की सेवा ज़रूर करिए, और अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिल से करिए, ठीक है? ध्यान रखिए, फिर सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। उनके रोम रोम से जो आशीर्वाद आएगा वो फिर आपको बढ़ने में कोई बाधा रोक नहीं पाएगी, ठीक है? आई होप सो कि आप बहुत प्यारे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, खासकर सभी ध्यान रखिए सब चीज़ों को। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस कुतो धनम अधनस कुतो मित्रम अमित्रम कुतो सुखम। बहुत अच्छी बात है। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस कुतो धनम अधनस कुतो मित्रम अमित्रम कुतो सुखम। आलसी इंसान को विद्या कहाँ? जो आलसी उसके पास विद्या रूपी धन नहीं है। विद्या विहीन को धन नहीं, जो उसको विद्या विहीन उसके पास धन कहाँ है?
विद्याविहीन के पास मित्र भी नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास कोई दोस्त नहीं आएगा आपको लेने। दूसरे को देखो लेने आएंगे, त्योहार होली पार्टी सब कुछ होगी, आपको लेने नहीं आएंगे। और मित्रविहीन को सुख कहाँ, और जिसके पास मित्र है उसके पास सुख कहाँ। अर्थात जीवन में इंसान को कुछ प्राप्त करना है, सबसे पहले उसे अपने आलस प्रवृत्ति को त्याग करना। अगर वो चाहता है कि मेरे पास मेरे दोस्त रहें, मेरे वेल विशर्स रहें, मेरे शुभचिंतक रहें, मेरे प्यार करने वाले रहें, मेरे चाहने वाले रहें, तो आपको अपने जो शत्रु सबसे बड़ा है वो आलस्य है, उसी आलस्य को दूर करो, फिर पूरी दुनिया आपके गिर्द गिर्द रहेगी। और ये बात सच है, ये बहुत सच है, क्योंकि मैंने इसको खुद देखा है। जब चीज़ें नहीं थी, मैं भी पढ़ रही थी, कर रही थी, तो और सारी चीज़ें लोग बहुत जो बड़े सीनियर्स हैं उनकी चीज़ों को हो जाने पर वो इज़्ज़त वो चीज़ें नहीं मिलती थी। मुझे भी जो चीज़ें मेरा जब ये बात हो गई कि हाँ शालिनी भी जॉब कर रही है, पैसे कमा रही है, काम कर रही है, अब हर हफ्ते ट्रीट बुलाई जाती है, हर हफ्ते पार्टी, कितनी सारी पार्टी तो मैं इग्नोर करती हूँ, नहीं जाती हूँ। ठीक है, हर चीज़ का तो क्या मतलब, सिर्फ मैं अर्न करने लगी, चीज़ें करने लगी इस वजह से। लेकिन मैं मेंटलिटी यही समाज है। तो ध्यान रखिए, आलस्य को दूर करिए, अपने मन से निकालिए, फिर देखिए कैसे कैसे रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, माँ बाप तो हमेशा साथ देते हैं। ठीक है, उनकी बात नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये आपका यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है। सैन्य पंथा सैन्य कथना सैन्य पर्वत पर्वत लंघनम सैन्य विद्या सैन्य वृत्ति पंचतनी शनैः शनैः। इसका अर्थ क्या है कि राह धीरे धीरे कटती है। यह सच है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ कट जाएगी। और कपड़ा धीरे धीरे बनता है, पर्वत धीरे धीरे चढ़ता है, विद्या और धन भी धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। ये पांचों धीरे धीरे होते हैं, राह धीरे धीरे कटती, दिक्कतें होती हैं, बाधाएं एक बैग नहीं कटती, हम आज करें और कट जाए ऐसा नहीं हो सकता। हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा, हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमको बहुत मजबूत। अभी जितना हम लोग जवान, अभी जवानी का खून हम लोग के अंदर दौड़ रहा है, ठीक है, आपके अंदर भी हमारे अंदर भी। तो अभी जितना कष्ट उठा लोगे ना, उतना आगे चल के उतना कष्ट कम उठाना पड़ेगा। कपड़ा धीरे धीरे बनता है, एक धागा से कपड़ा बनता है, ऐसे ऑटोमेटिकली कपड़ा नहीं बन जाता। पर्वत धीरे धीरे चढ़ा जाता है, आसानी से एक बाइक छलांग मारो नहीं, फिर हेलीकॉप्टर जाओ, फिर और क्या कर सकते हो। विद्या और धन भी, विद्या अगर एक बार में पानी होती तो क्या करने, कच्चा बनने पड़ते, डायरेक्ट ना पढ़ लेते, आईआईटी कोचिंग ना कर लेते, आईआईटी में ना एडमिशन ले लेते, एमबीबीएस ना बन जाते। क्यों करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और धन भी एक बार प्राप्त नहीं, फिर अगर धन प्राप्त होने लगता है तो अनिल अंबानी जो इस समय आपके अंबानी ग्रुप है हटा दो, फिर आप ही बन जाओ एशिया के, बनोगे, नहीं हो पाएगा ना, इतना आसान थोड़ी है। इंडिया के मान लो, ठीक है, सबसे रिचेस्ट पर्सन है, बाकी तो कोई है नहीं। अब ऐसा भी तो है नहीं कि उनके पास धन है तो वो परोपकारी करके पूरे इंडिया को जो है अमीर बनाते हैं, लुटाते फिर, ऐसा भी तो नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है, बिजनेस है, आप कमाओ, भूख जगाओ, लाओ, चीज़ें हो जाएंगी। तो ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर्वगृहे पूजते स्वगृहे पूज्यते मूर्खा स्वग्रामे पूजते प्रभु स्वदेशे पूजते राजा विद्यवान सर्वत्र पूजते। देखिए बहुत अच्छे, स्वगृहे पूजते मूर्खया स्वग्रामे पूजते प्रभु स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। एक मूर्ख की पूजा उसके घर में होती है, एक मूर्ख की पूजा उसके घर में होगी, एक मुखिया की पूजा उसके गांव में होगी, और एक राजा की पूजा उसके राज्य में होगी, लेकिन एक विद्वान की पूजा सब जगह होगी। अगर कोई बेटा है, बेटी है, जबरदस्ती हट कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, मार पिटाई, लेकिन माँ बाप तब भी जग मार के करेंगे। मुखिया है, दंडित दुष्ट है मुखिया, लेकिन तब भी गाँव वाले बर्दाश्त करेंगे। राजा है तब भी करेंगे, कहीं फिर जबरदस्ती भले हो, लेकिन वही डर के मारे कि मुझे मार दिया जाएगा, परिवार को खराब कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक विद्वान है सही तरीके से, तो उसकी पूजा हर जगह होती है, हर एक गली, हर एक कोने में सब बुलाते हैं, सब प्यार से हर चीज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एशम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ए मित्रलोके भू विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। बहुत अच्छी बात है, मेरे दादाजी ने सिखाए, मतलब है सिखाए हैं, पता है, बहुत अच्छी बात है। इतना सिखाया जाता है चीज़ों को लेकर, अगर सुना जाए तो अपने से बड़ों के साथ बैठा करिए, अपने से बुजुर्गों के पास बैठा करिए, ठीक है, जो कि आज की जनरेशन दूर भागती है, जो कि बहुत गलत है। अब देखते हैं इनका अर्थ क्या है कि जिन लोगों के पास विद्या है, विद्या तप दान शील गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे लोग धरती पर एक भार हैं और मनुष्य के रूप में जानवर बनकर घूम रहे हैं। जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास तप नहीं है, 1 घंटे अगर खाना खाना है तो अपने से छोटे भाई को एक निवाला ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, अपना पहले खाएंगे, ठीक है। दान करने की क्षमता नहीं, अपना ही बस पूरा लेने की इच्छा है,
देने की इच्छा 1 रुपये नहीं है ज़िंदगी में, सील गुड़ नहीं है, एकदम वो एकदम नाम के विपरीत होना, हम माँ बाप का अपमान करना, गलत कार्य करना, मार पिटाई करना, तमाम चीज़ें करना, धर्म के साथ न चलना, धर्मी तरीके से कार्य करना, ब्राह्मणत्व होकर गलत कार्य करना, मांस मदिरा का प्रयोग करना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? गलत चीज़ें हैं। तो ऐसे लोग धरती पे भार के समान होते हैं और जानवर के समान, जैसे सांड टहल रहा है वैसे टहल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है, जो कि बहुत अच्छी बात और बहुत सीख से हिंदी के श्लोक, संस्कृत के श्लोक हमें बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। आगे चलिए, चंदनम शीलम लोके चंद्रपि चंद्रमः चंद्र चंद्रमयो मध्येर शीतलम साधु संगति। इस दुनिया में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना, चंदन का पेड़ सबसे ठंडा होता है, इसलिए उसमें सब सांप सबसे ज़्यादा रहता है ना। और यह चंदन से भी, पर चंद्रमा चंदन से भी, लेकिन जो चंद्रमा है वो चंदन से भी शीतल होती है, लेकिन एक अच्छे दोस्त चंद्रमा और चंदन से, एक अच्छे दोस्त चंद्रमा और चंदन से शीतल होते हैं, लेकिन एक अच्छा जो दोस्त है वो चंद्रमा और चंदन से भी शीतल होता है, क्योंकि चंदन के पेड़ हमें मिल नहीं सकते, चंद्रमा तक हम जा नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए जो चंदन का कार्य होगा वो हमारा दोस्त ही होगा। दोस्त ये है कि अगर आपके को तकलीफ़ आ गई तो आपके मन में ये एकदम आँख बंद करके रखे, जो आपको एक कॉल करना हो कि यार इतना इतना है, तो वो आपको बिना पूछे वो चीज़ की मदद कर सके, इतना ऐसी दोस्ती करो। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़े। यहाँ तक हो गया ना, क्लियर है? अच्छा चलो लाइक तो कर दो आज, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ सीख ले, अब नहीं कहेंगे, ठीक है? आज सीख लो, सीख लीजिए। देखिए भैया, आप बहुत छोटे हैं, आप लोग बड़े भी हैं, बहुत प्यारे भी हैं, लेकिन सीख लीजिए, ये असलियत है, ये समाज है, यही जान लीजिएगा, ठीक है? पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, कर लीजिए, जिस लिए आए हैं वो काम करिए, ठीक है? क्लियर? बढ़े आगे, चलो फटाफट लाइक करो, जो लाइक तक किया, चलो चलो फटाफट, कंजूसी कोई नहीं करेगा। इतनी बढ़िया क्लास और इतनी सारी बातें भी मैंने बताई, अपना अनुभव है, हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, पढ़ाई के साथ रोक करनी, ताकि बढ़ो, करो, सीखो, ठीक है? शायद मैं आपके कहीं कोने में बैठ कर आपके लिए थोड़ा सा काम कर जाऊँ। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भगवते। अब इसका अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। संसार में सभी सुखी हो, निरोगी हो, सब सुख दर्शन हो और कोई ग्रसित ना रहे, मतलब किसी को दुख ना हो, कोई को मतलब पीड़ा ना हो, कोई बहुत बीमारी या जारी से ग्रसित ना हो। फिर उसके बाद क्या है, पुस्तकस्था तु ये विद्या परमहंसगत चाधनम, कार्यकाले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तदधनम। किताब में रखी विद्या और दूसरे के हाथों में गया हुआ धन कभी भी ज़रूरत के समय काम नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मातृ शत्रु पिता वैरी एन बलो ना पठिता, ना सोबते सामा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अब इसका अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु के समान हैं, और विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति भी सम्मान नहीं पा सकता है, वहाँ हंसों के बीच एक बगुले के हंसों के बीच एक बगुले की तरह होगा, ठीक है? क्योंकि अगर माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, फिर उनका एक सभा के बीच उनका बच्चा जो है बेकार सा ही कहलाएगा, हंसों के बीच में बगुला, क्योंकि वह हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद होता है, लेकिन दोनों फर्क है, हंस पानी में रहता है, बगुला नालियों में रहता है, देखो नाली में, तालाब में ऐसा दिखता है, ठीक है? चलो, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अब ये क्या है, हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों या ज्ञान को दूर करने वाला है, वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए, हमें सत्य के पथ पर ले जाए, ठीक है? या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमाणितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मचर्य शंकर पवित्र देवी सदा वंदिता, सामापा सरस्वती भगवती निषेचाढ़्यापा। ये सरस्वती जी का मंत्र है, और एक स्टूडेंट होने के नाते ये पूरी ज़िंदगी में सबको आना चाहिए। अगर वो विद्यार्थी है और पढ़ रहा है, कर रहा है, लड़की हो या लड़का, ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका जो अर्थ है वो है कि जो कुंद के फूल चंद्रमा बर्फ हार के समान श्वेत है, वे शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में उत्तम वीणा सुशोभित है, जो श्वेत कमलासन पर बैठी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं, और जो सब प्रकार की जड़ता हर लेती हुई भगवती सरस्वती मेरा पालन करे, मतलब हमारा रक्षा करे, हमें विद्या दे, सद्बुद्धि दे, मार्गदर्शन करे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, और उन सद्गुरुओं को हमारा प्रणाम है।
आगे बढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये डेली के मंत्र हैं और डेली करने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी, ध्यान रखिएगा। हे हाथी के ऐसे जैसे विशालकाय तेज सूर्य के सहस्त्र किरणों के समान बिना विघ्न के मेरा कार्य पूर्ण हो और सदा ही मेरे शुभ कार्य में ऐसे काम। इसीलिए हम लोग जब भी हमारे हिंदू धर्म में कभी हिंदू धर्म की जब पूजा पाठ होती है तो गणेश भगवान की पूजा, प्रथम पूज गणेश भगवान की जय। सबसे पहले गणेश भगवान को बुलाया जाता है और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। पता है कि नहीं पता है? अपनी पढ़ाई के साथ साथ जीवन की जो चीज़ें चलती हैं, जो पूजा पाठ पद्धति नियम कार्य जितने भी हैं, उन सभी पर भी ध्यान देना। यही होता है सर्वगुण संपन्न। ठीक है, खाना बना लेने वाला है ही नहीं कि खाना बना लो, ऐसा नहीं। समाज की भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपकी पूजा प्रतिष्ठान जिस धर्म से हो उस धर्म की पूरी बातें आपको आनी चाहिए। पूरा नहीं कि पूरा वेद आए पूरा गीता है, ऐसा नहीं, लेकिन जितनी ज़रूरी चीज़ें वो जरूरी, इसीलिए पता होना चाहिए हर एक चीज़ों को। ठीक है, आई होप सो कि मेरी बात आपको यहाँ पर समझ में आएगी। फ्रेंड्स, मैं ये 2 नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरा दिख रहा है कि मुझे पापा आ रहा है, टाइम मेरा हो गया, तो मैं 2 छोड़ रही हूँ। मैं टेलीग्राम पर पूरा PDF दे दूँगी ये वाला, तो आप लोग परेशान नहीं होना। 2 अपने आप से देख लेना। आई होप सो कि क्लास छोटी थोड़ी है लेकिन मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाओ मैं 15 मिनट की क्लास बच्चों को दूँ। एग्ज़ाम अभी नहीं आया है, परेशान ना हुई, चीज़ें हो जाएंगी, परेशान नहीं हो। बहुत कुछ कर लिया है, बहुत रिविज़न कर लिया, सिर्फ हमें टेस्ट को ध्यान रखना है। मतलब एक प्रकार से रिविज़न करना, पढ़ तो हमने सभी लिया। आप वैसे जो भी लोग यहाँ पर लेट आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, नहीं पढ़े नहीं किए हैं, तो या तो आप अगर सीरीज़ से कैपेबल हैं, देखिए फ्रेंड्स सीधी सी बात, आपके पास 450-500 की सीरीज़ मिल रही है, अगर आप सक्षम हो तो किसी भी पब्लिकेशन की जाओ, लो, पढ़ के कर लो। ठीक है, अगर नहीं लग रहा है और बुक अभी आप खरीदे हैं, आपके जैसे जो आपको बेस्ट लगे, मैं हमेशा कहती हूँ जो बेस्ट लगे, आपको बुक लेनी हो बुक लेके पढ़ लो, नोट्स लेनी है जब जाके फिर रात सर उनसे नोट्स को लो, मत लिखो अब और मत आप जो को प्रिंट कराओगे, टाइम अब नहीं, पढ़ लो उसको 10 बार 5 बार 10 बार 5 बार, उसको उठो बैठो कहीं भी रहो, खड़े रहो, PDF फ़ोन में उसको पढ़ लो, काम हो जाएगा। और सीरीज़ की जो क्लासेस यहाँ पर चली वो कर लो। मेरे पास जो भी PDFs हैं वो मैं देती हूँ और भी दे दूँगी, तो हो जाएगा काम, परेशान नहीं हो। और पुराने पेपर्स बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ मैंने खुद पिछले साल करवाई थी, तो वहाँ से आप हेल्प लेके कर लो। मैथ लगाइए, बाकी चीज़ों को सिर्फ पढ़िए, मैथ ज़्यादा लगाइए, बाकी चीज़ों को सिर्फ नॉर्मल पढ़िए और राइटिंग 1-2 पेज लिखिए, सब हो जाएगा, परेशान नहीं हुए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।